कि जब वहां पर महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं और 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में वहां पे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए हैं, डुबकी लगाई है और साथ में उनके तासुरात भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं। 118 फॉरेन डेलीगेट्स आज यहां कुंभ में पहुंचकर स्नान करने वाले हैं, कुंभ की व्यवस्थाओं को देखने वाले हैं और ये सचमुच विदेशी मेहमानों के लिए कौतूहल का विषय हो सकता है कि इतना बड़ा आयोजन कैसे हो रहा है। उसको देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं और उसके अलावा यहां संगम में आकर खुद स्नान को अनुभव करना चाहते हैं। तो इस वक्त फॉरेन डेलीगेट्स यहां संगम स्नान के लिए संगम और बेटियां सबकी सब जो है ना वो पूरी दुनिया के कंट्रीज में बहुत की पोस्टों पर और डिग्निटरीज हैं इंडिया के। इंडिया की बहुएं, इंडिया की बेटियां, इंडिया के दामाद और इंडिया के ससुराल। तो ये तो छोड़ ही दें, ये तो एक लंबी दास्तान है। अच्छा, साथ ये देखें, ये जो है ना, ये आपको नजर आ रहे हैं सर, ये मुकेश अंबानी साहब। अब जाहिर है मुकेश अंबानी तो दोस्त होंगे उनके। अब ये भी तो बड़ी बात है ना। देखें, अब मुकेश अंबानी जो है वो दुनिया का बड़ा एक नाम है, ठीक है, और मुकेश अंबानी की आप दौलत का अंदाजा कर सकते हैं। अब सबका तिलक और माला के साथ स्वागत किया गया है और सबको विकल्प दिया गया है कि अगर आप स्नान करना चाहें तो। अब आपको कुछ डिप्लोमेट जरूर यहां स्नान करने के लिए आते हुए दिखाई देंगे। वो अपने झोले के साथ यहां नीचे आ रही हैं अलर्ट मोड में और वो नीचे यहां संगम स्थल पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और ये एक और डेलीगेट हैं जो यहां आपको गंगा यमुना के सदगम स्थल पर हाथ सर पे रखते हुए दिखाई देंगे। वो भारतीय संस्कृति रियाज को धमकी मिली है और ये केस जो है वो दर्ज हो गया। और हुआ ये है कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज जो है उन्हें एक ईमेल के जरिए 1 अरब और 42 करोड़ रुपए का भत्ता बिटकॉइन की शक्ल में मांगा गया। अब मलिक रियाज से बिटकॉइन के लिए वो कह रहे हैं कि अरबों रुपए, बिलियंस ऑफ रुपीस लोग भत्ते के तौर पर मांग रहे हैं उनको ईमेल करके, धमकी देके। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी भारत में, जिनका कि कोई है नहीं कंपैरिजन, दौलत का कोई कंपैरिजन, लेकिन चले फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई दौलतमंद कौन है अगर देखें तो उनको कोई भत्ते के लिए नहीं कह रहा। मतलब मुकेश अंबानी को क्यों नहीं कोई ईमेल करता, कोई लेटर करता कि भाई हमें जो है भत्ता चाहिए तुमसे, तुम्हारे पास जितनी भी को समझ रहे हैं। और यहां आप देखेंगे तो विदेश राज्य मंत्री खुद स्नान करने के लिए नीचे आ गए हैं। बाकी फॉरेन डेलीगेट्स अपने नी फोल्ड कर रहे हैं और कुछ फॉरेन डेलीगेट्स जरूर यहां पर पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांव यहां संगम में हैं और हाथ जोड़कर वो फॉरेन डिग्निटरीज, जो कि कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन डिग्निटरीज एंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एंड पीपल पहुंच रहे हैं महाकुंभ में और वो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ भारत की सॉफ्ट पावर है। अच्छा, आपको वो भी हम ये बताते हैं, सारा आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्यों ना बात कर लें ऋषि सोनक साहब की। सर, हुआ ये है कि जो ऋषि सोनक हैं वो नजर आए हैं इंडिया में और सबने कहा कि जी ये तो फॉर्मर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे हैं। तो वो क्रिकेट मैच देखने गए। वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें नजर आए हैं मुकेश अंबानी साहब के साथ। हाँ जी, ये देखें। भारतीय सनातन को समझने की विदेशी सैलानी यहां कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहां स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं तो हाथ जोड़कर कुछ इस अंदाज में यहां संगम में डुबकी ले रहे हैं। और देखिए, एक और डेलीगेट को यहां आप उतरते हुए देख रहे हैं। पानी ठंडा जरूर है लेकिन वो यहां महसूस करना चाहते हैं। एक और डेलीगेट हैं और वो एक बार फिर यहां पर संगम में क्या कर रहे हैं। और ऋषि सोनक इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत की गलियों में ऋषि सोनक साहब बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हो रहा है भारत में और सिर्फ यही नहीं हो रहा बल्कि भारत में कुछ और बैरियर्स ब्रेक उस वक्त हो रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि विदेशी मेहमान यहाँ संगम स्नान को न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि महसूस कर रहे हैं यहाँ पर
और सबके हाथ यहाँ जुड़े हुए हैं और स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर यहाँ स्नान हो रहा है और जो यहाँ स्नान नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर भारतीय सनातन पूजा पद्धति के तहत पूजा अर्चना कोई 20 के करीब या कितने जो हैं वो उसमें हमला आवर मारे गए। तो दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं ना, यानी दोनों तरफ से ही मर रहे हैं लोग। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही एक हमसाया मुल्क है, वहां पे रावी चैनी चैन लिखता है और वहां पे देखें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आके उनकी गलियों में जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों के साथ। ये देख लें, मैंने आपको दिखाई है ऋषि सोनक वो कैसे, वो ठीक है कि जी उनका ससुराल वहां पर है, ऋषि सोनक का ससुराल वहां पर है, आप ये कहेंगे। तो पता नहीं कितने ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स और वो हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनके ससुराल वहां पर है इंडिया में। अब आप इसका क्या करेंगे? वो तो सब आपको पता ही ना, दामाद और ससुराल और बहुएं। अतिथि देवो भव, ये सूत्र वाक्य भारतीय टूरिज्म का है, लेकिन महाकुंभ में आज ये सूत्र वाक्य है फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। 118 फॉरेन डेलीगेट्स आज यहां संगम नोज पर पहुंचे हैं, यहां भारतीय संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। ये जनाब बैठे हुए हैं मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक, और वो देख रहे हैं क्रिकेट मैच। अच्छा, और साथ में जो है ये देखें, ये आपको नजर आएंगे ऋषि सोनक इंडिया की सड़कों पर गलियों में क्रिकेट खेलते हुए वहां के नौजवानों के साथ और भारत के बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। वहां पे तो देखिए 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए, दूर दूर तक कोई दहशतगर्दी का है ही नहीं सिलसिला। देखिए अगर हम इसको देखें, इस तरह देखें तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी हो रही है कि बलूचिस्तान में जो इतना बड़ा एक हमला हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 18 लोग जो हैं वो नौजवान मारे गए और उसी के साथ। जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में शनिवार को दुनिया भर के राजनयिक का बड़ा जमावड़ा लगा रहा दोस्तों। 77 देशों के प्रमुख, उनकी पत्नियां और अन्य अधिकारियों मिलकर 118 सदस्य प्रतिनिधित्व मंडल महाकुंभ का दौरा किया। भारत में जापान की राजदूत केंची ओनो ने महाकुंभ मेले को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय राजनयिकों के लिए इस यात्रा की व्यवस्था की है। महाकुंभ मेले एक बहुत ही खास आयोजन है, खास तौर पर इस साल के लिए हिंदू संस्कृति को समझने के लिए, वहां जाने के लिए 77 बड़ी देशों के उत्सुकता हूँ। राजनयिकों में जर्मनी, इटली, जापान, रूस, मलेशिया, भूटान और नेपाल के राजदूत और राजनयिक शामिल हैं। कुछ राजनयिक तो अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंच रहे हैं और ये सभी अरेल घाट पर स्नान करेंगे। तो स्नान की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन देखिए अब तक करोड़ों ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है।